रेडिस जैसे कि हम जानते हैं कि एक NoSQL की वैल्यू स्टोर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है NoSQL, और इसमें की वैल्यू पेयर की शक्ल में जो है ना सेव होते हैं। तो अब डाटा जो है इसके अंदर जितना भी सेव होता है मेमोरी के अंदर सेव हो रहा होता है। जैसे ही हम रेडिस डेटाबेस सर्वर जो है ना वो कॉन्फ़िगर करते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, तो ये क्या करता है कि इनिशियल लेवल के ऊपर 0 से लेके 15 तक जो है ना डेटाबेसेस अपने साथ लेके आता है। तो प्री सिलेक्ट जो डेटाबेस होती है हमारी, जिसके अंदर हमारा डाटा जो है ना स्टोर हो रहा होता है, वो 0 डेटाबेस का जो नंबर है ना 0 होता है, जिसके अंदर सेव हो रहा होता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर एक चीज आती है कि आप डेटाबेस जो है ना चेंज कर सकते हैं। रन टाइम पे आप अपनी डेटाबेस जो है ना 0 की बजाय 1 2 3 15 तक कोई भी उसे नंबर जो है ना दे सकते हैं। उसके लिए हम स्पेसिफिक कमांड यूज करते हैं सिलेक्ट की। सिलेक्ट मैं 8 कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, इट मीन्स कि मेरी अब जो सिलेक्टेड इस वक्त डेटाबेस है वो 8 है। अब जो भी मेरी कीज स्टोर होंगी, डाटा स्टोर होगा, वो क्या होगा, 8 के अंदर स्टोर होगा। 8 डेटाबेस नंबर जो है ना उसके अंदर स्टोर हो रहा होगा। इस तरीके से इसके जो स्कीमास के हवाले से जो बात है, उसमें जितनी भी हमारी डाटा की फील्ड्स होती हैं, ये डाटा होता है वो कीज की शक्ल में होता है, कीज और वैल्यूज की शक्ल में होता है। और आगे इसकी डाटा टाइप जो हमने स्टडी की हुई है उसमें बहुत सारी हैं, हैश हैं, सेट्स हैं, सॉर्टेड सेट्स हैं, व्हाटएवर जो भी है। तो आप कीज के हवाले से कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं कि हम किसी स्पेसिफिक की के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहें कि किस टाइप की डाटा टाइप की है, तो उसके लिए भी स्पेसिफिक कमांड्स होती हैं इसके अंदर। हम कोई की सेट करते हैं इसके अंदर, सेट ठीक है। अब मैं सपोज करता हूँ मैंने चेक करना है माई की किस टाइप की वैल्यू, किस टाइप की है, ठीक है। तो मैंने एक नीचे सेकंड कमांड दी टाइप, आगे उसमें मैंने की दी, तो उसने मुझे रिटर्न किया कि ये एक स्ट्रिंग की है। सेम इसी तरीके से जितनी भी आपकी कीज डाटा कीज की शक्ल में होगा, आपने उसे की देनी है टाइप के साथ, वो आपको क्या रिटर्न कर देगा, उसकी टाइप रिटर्न कर देगा कि किस टाइप की जो है ना ये है। जैसा कि कीज डाटा टाइप थोड़ी एक्सटेंसिव भी हैं, तो इससे काफी हेल्प मिल जाती है हमारे डाटा और जो डाटा और डाटाबेस का जो स्कीमा है उसे मैनेज करने में हमें काफी मदद मिलती है। इसी तरह बहुत सारी और भी कमांड्स हैं, मतलब डाटाबेस को मैनेज करने के लिए, जो इसकी आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे उसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी, साथ में थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन होगी। ये चंद मैंने आपके सामने इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डाटाबेस को हम किस तरह मैनेज कर रहे होते हैं और किस तरीके से कीज को मैनेज कर रहे होते हैं, इसके स्कीमा उसको मैनेज कर रहे होते हैं।